नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये समझेंगे कि सीधा फैक्चुअल एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंटरनेशनल समिट कहाँ पर आयोजित किया गया और ये 5वें नंबर का समिट है। तो पहली बात तो ये किसके द्वारा आयोजन किया गया, इसकी थीम क्या रखी गई और इसके अलावा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते क्या हैं और किसको डेडिकेटेड इस बार किया गया, ये भी चीज़ हमें क्या करनी है, समझनी है। अब मेन बात यह है कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहली बात तो एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो हमारा प्रीलिम्स का यूनिट 7 अगर आप देखोगे तो वहाँ यूनिट 7 में एक सीधा टॉपिक दे के रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य। इसलिए 2 मायनों में ये हमारे लिए टॉपिक पढ़ना जरूरी है। मैं जल्दी से शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, सीधा आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहूंगा, तो आप जल्दी से हम लोग इस खबर को देखते हैं। सबसे पहली बात अगर आप देखी जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 5वां इंटरनेशनल समिट या 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये 6 अक्टूबर 2025 को, डेट आपको बता दी है 6 अक्टूबर 2025, इसको नानाजी देशमुख के 109वें जन्मदिन पर चित्रकूट में या चित्रकूट धाम है वहां पर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो पहली बात तो क्वेश्चन सीधा आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया या 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, चित्रकूट में किया गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसके जन्म के उपलक्ष्य में या जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में या जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको बर्थ एनिवर्सरी को डेडिकेट किया गया, नानाजी देशमुख। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी। इसके अलावा ये किसके द्वारा आयोजन किया गया, तो 2 संस्थाएं, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, ये संस्था आपको देखने को मिल रही होगी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, और दूसरी है दीनदयाल शोध संस्थान। ये 2 संस्थाओं के द्वारा इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या रखी गई है, तो आपको इसकी देखोगे कि सर्वोदय से अभ्युदय, इसकी थीम जो रखी गई है सर्वोदय से अभ्युदय। तो सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के चित्रकूट में किया गया। नानाजी देशमुख के 109वें जन्मदिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। कहां पर, चित्रकूट में किया गया। थीम क्या रखी गई है इसकी, सर्वोदय से अभ्युदय, इसकी क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। 2 संस्थाएं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। अब सबसे पहली बात इसमें एसडीजी जो है सतत विकास लक्ष्य क्या है इनको समझते हैं, और दूसरा हम नानाजी देशमुख के बारे में भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है। तो सतत विकास लक्ष्य, सबसे पहली बात कि ये कंसेप्ट एसडीजी को रिप्लेस करके, एमडीजी को रिप्लेस करके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस करके 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एसडीजी का नया कंसेप्ट निकल के आया। इसमें क्या कहा गया है कि 2030 तक इनको क्या करना है, इन टारगेट्स को अचीव करना है, इसलिए इसे 2030 एजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि एमडीजी 2015 में समाप्त हो रहे थे, इसलिए उनकी जगह पर 17 एसडीजी डेवलप किए गए और इनका टारगेट रखा गया है कि 17 सतत विकास लक्ष्यों को दुनिया को कब तक अचीव करना है, 2030 तक इनको क्या कर लेना है, अचीव कर लेना है। तो मेन बात हमें क्या देखने को मिलेगी कि ये जो है एक प्रकार के कॉमन ब्लूप्रिंट है या विकास का साझा लक्ष्य तय किए गए, जिसमें पृथ्वी की शांति, समृद्धि और साझे ब्लूप्रिंट को क्या किया गया, विकसित किया गया। 17 लक्ष्य हैं जिनको हम रेगुलर क्लासेस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि एसडीजी 1 में क्या है, एसडीजी 2 में क्या है। ऐसे 17 डेवलपमेंट गोल्स को तय किया गया है जिनको दुनिया को कब तक अचीव करना है, 2030 तक इनको अचीव करना है। इसी संबंध में हमारे यहाँ नीति आयोग के द्वारा एक एसडीजी इंडेक्स भी क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, जो हम प्रीलिम्स के टाइम पर जिसको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ते हैं कि हमारी एमपी की एसडीजी 1 में क्या रैंक है, एसडीजी 5 में क्या रैंक है, एसडीजी 9 में क्या रैंक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या किया जाता है, पुटअप किया जाता है। अगला बात कि चूंकि ये 5वां जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये नानाजी देशमुख के जन्म दिवस के अवसर पर इसे क्या किया गया, आयोजित किया गया चित्रकूट में। तो नानाजी देशमुख आपको ध्यान रखना है कि 1916 में इनका जन्म हुआ था, नानाजी देशमुख का, महाराष्ट्र में।
इनके व्यक्तित्व पर बाल गंगाधर तिलक और आरएसएस के जो संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार, इनका बहुत बड़ा प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर हमें देखने को मिलता है। तो नानाजी देशमुख राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित एक व्यक्ति थे। इनके द्वारा खास बात आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय, क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए कि फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया या भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना नानाजी देशमुख जी के द्वारा की गई थी। इसको क्या रखना है, याद रखना है। 2016 में नानाजी देशमुख जी का निधन हो गया। बाद में इनके मरणोपरांत पोस्टोमस भारत रत्न से इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, ये चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय भारत का पहला रूरल यूनिवर्सिटी है या भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, नानाजी देशमुख। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 5वां अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या रखी गई है, सर्वोदय से अभ्युदय, इसकी क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। तो इसको ध्यान रखना है। बाकी यूनिट 7 जब हम लोग कवर करेंगे प्रीलिम्स के टाइम पर, तो इस यूनिट 7 में हम एसडीजी का डिटेल एक पूरा डिस्कशन करेंगे, रैंक अपडेटेड रैंक के साथ में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू।